नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर लेकर आई हूँ प्रेमचंद जी की एक सुंदर रचना मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती सुबह सुबह गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती पार्क के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर अनजाने ही आकर्षित करने वाली। हर एक आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक पल के लिए वहां ठिठक जाते हैं, एक नजर उसको देखते हैं और फिर चले जाते हैं। युवक रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां शर्म से आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाली है, दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस जगह पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह नहीं मिली। हाशिम ने जवाब दिया, कोई गलत औरत मालूम होती है, लेकिन वो भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। कोई गलत भी हो तो भी मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। यह रहस्य वो खूब समझती हैं। उसका छिपाना केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह कहाँ बताता है कि एक ठीक औरत नहीं। इसकी मांग में सिंदूर है। अरे, अवसर पड़ने पर सब सौभाग्यशाली बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, अब डिप्रेशन में यहीं सो गई होगी। मुझे तो किसी अच्छे घर की बहू मालूम लगती है। कोई ऐसे वो पार्क में सोने आएगी, हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछे क्यों न लें। मेरे बेवकूफ हो, बगैर जान पहचान के आप किसी को जगा सकते हैं। अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे, और जो कहीं झिड़क दे, झिड़कने को कोई बात भी हो, उसे प्यार और सम्मान से पूछेंगे। कोई भी ऐसे सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी बड़ी उम्र की तक तो प्यार भरी बातों से खुश हो जाती हैं, ये तो फिर हमारी उम्र की है। मैंने रूप रंग का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा। वैसे मेरे दिल पर तो यह रूप अब जीवन भर के लिए अंकित हो गया है, शायद कभी ना भूल सकूं। मैं तो फिर कहता हूं कि कोई ऐसी वैसी ही है। रूप की देवी कैसी भी हो, पूजनीय है। यहीं खड़े खड़े कवियों की सी बातें करते रहोगे, जरा वहां चलते क्यों नहीं। तुम केवल खड़े रहना, फंदा तो मैं डालूंगा। किसी की बहू हुई तो कोई ऐसे पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई और मतलब नहीं कि वह चाहती है कि लोग उसके पास जाएं। आजकल की लड़कियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है किसी की बहू, किसी की पत्नी से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो फिर चलो, फिर दौड़ ही लगाते हैं। लेकिन दिल में तो यह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठते हैं, जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चलेंगे। मैं तो कहता हूँ ठीक स्त्री नहीं है, और मैं कहता हूँ किसी की पत्नी है। तो 10-10 की बाजी रही। वो आगे बढ़ जाते हैं। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो कोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर मोटा। दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, एक गहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे हैं पर नकली दांत लगाए हैं। दोनों की आंखों पर ऐनक है। मोटे महाशय वकील हैं, छरहरे महोदय डॉक्टर हैं। वकील बोलता है, देखा यह 20वीं सदी की करामात। जी हाँ, देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शालीनता तो नहीं कह सकते। शालीनता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की बेकार है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। ऐसी औरतें इतनी बेढंगी नहीं होती, और भले घर की लड़कियां होती हैं। नई आज़ादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, जिनके सर आएगी वह झेलेंगे। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई।
जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। मगर आंख तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंख से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी। आज तो जिधर देखो हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना है युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह बूढ़े आदमी हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। पुरुष का मान उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यही सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर ये बात ना होती तो इस सुंदरी को इस तरह देखकर हम लोग यूं ना चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी ना सका। डर लग रहा था कहीं उसकी आंखें खुल जाएं तो मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। अजी खुश होती कि बूढ़े पर उसका जादू चल गया। अजी रहने दो, आप कुछ दिनों ओकासा का सेवन कीजिए। अरे सब कुछ खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। आप इस युवती से मेरी बातें पक्के करा दें, मैं तैयार हूं। हाँ, यह है मेरा जिम्मा, मगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा। यानी यानी ये कि कभी कभी मैं आपके घर आकर इसे देख जाया करूंगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊं। ओहो, आप तो बिल्कुल जवान हो गए। मैं तो समझता हूं यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच। अच्छा जी, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह सोई है। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। अरे हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों का पता है जो बूढ़ों को खुजा करती हैं। जवान तो चिचोरे, शैतान, अस्थिर और घमंडी होते हैं। वे प्यार के बदले में कुछ चाहते हैं और यहाँ हम निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातें भी कमाल हैं साहब। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे, हम ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्धा दूसरी नवयौवना, पार्क के फाटक पर कार से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखा, कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं। बस ठाठ ही देख लो। इसलिए आदमी कहते हैं स्त्रियों की आजादी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे तो कोई गलत औरत मालूम होती है। ऐसा ही सही, पर इससे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है। कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और शर्म लिहाज है उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह ये जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथे लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष आजाद है, वह दिल में समझता है कि मैं आजाद हूँ। वह आजादी का ढोंग नहीं करता। औरत अपने दिल में समझती है कि वह आजाद नहीं है, इसलिए वह अपनी आजादी का ढोंग करती है। जो बलवान हैं वे करते नहीं, जो दुर्बल हैं वही अकड़ दिखाते हैं। क्या आप इन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को दिखाकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह ना खुलवाओ मीनू। इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर पर सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह बेशरम यहाँ पड़ी है। यहाँ से नींद कैसे आ रही है? रात इतनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई है। रात भर यहीं रही है, कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ गया। क्या मैं सो गई थी?
मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ ठीक हो जाए। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वह तो अभी इधर से ही गए हैं। सच? लेकिन वो अभी मुझे पहचान नहीं सकते। अभी मेरा गौना नहीं हुआ ना। तो क्या आप उनके लड़के वसंत लाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, वसंत लाल भी तो अभी इधर ही से गए हैं। मेरी उनसे यूनिवर्सिटी से जान पहचान है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर कर दूं? जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। वसंत लाल भी वहां खड़ा है, उसे बुला दूं? जी नहीं, किसी को ना बुलाइए। तो चलो अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, जयराम दास जी के घर। मैं आज ही वसंत लाल जी से कहूंगी। मैं नहीं जानती थी कि वे इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई जरूरत नहीं थी। ये ग्रंथ भी बस यहीं तक था। इंसान अपने मन से ही किसी को देखने भर से कितने मन गढ़ंत किस्से बना लेता है। ये कहानी चाहे कितनी भी पुरानी हो, पर आज भी और आने वाले अनेकों बरसों भी शायद इतनी ही सार्थक होगी। बस चेहरे बदल रहे हैं, किरदार तो सदियों से वही हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी के लिए मैं फिर भेंट होगी। धन्यवाद, नमस्कार।